शहडोल जिले के सिंहपुर थाना अंतर्गत पुलिस ने फर्जी फाइनेंसिंग के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गरीब और भोले भोले आदिवासियों के नाम पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फाइनेंस कराकर उन्हें गायब कराने वाले इस गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 18 लाख रुपए की कीमत के 14 वाहन भी जब्त किए हैं। सिंहपुर निवासी फरियादी अनवर अली की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जाँच में सामने आया है कि रावेंद्र गुप्ता और अभयराज द्विवेदी अपने साथियों रविकांत सोनी, नुमान खान, मोहित बेगा और जय कुमार राव के साथ मिलकर आदिवासियों को वाहन दिलाने का लालच देते थे। दस्तावेज लेकर एजेंट के जरिए फाइनेंस कराया जाता था, डाउन पेमेंट खुद दिया जाता था और फिर वाहन औने पौने दामों में बेच दिया जाते थे। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया है कि गिरोह ने पूरी एजेंट व्यवस्था बना रखी थी और फाइनेंस व एजेंसी से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शहडोल जिले में आदिवासियों के नाम पर वाहन फाइनेंस कराकर वाहन गायब कर दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना सिंहपुर पे एक अपराध दर्ज कराया गया था। अपराध की विवेचना के दौरान आरोपियों को जब पकड़ा गया, मुख्य आरोपी इसमें रावेंद्र गुप्ता और अभयराज द्विवेदी हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो पूरा खुलासा हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इस पूरे गैंग द्वारा बताया गया कि ये विभिन्न मामलों में आदिवासियों के नाम पर गाड़ियां फाइनेंस कराता था, जिसमें 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर्स भी हैं। डाउन पेमेंट भी इनके द्वारा खुद किया जाता था। इन्होंने अपने एजेंट बना रखे थे। उन एजेंट्स के माध्यम से ये कस्टमर की भी तलाश करते थे और शिकार की भी तलाश करते थे। ऐसे भोले भाले आदिवासियों को चंगुल में लेकर के छोटे मोटे प्रलोभन और लालच दे करके उनसे नई गाड़ी एजेंसी में जाकर खरीद दी जाती थी और उसके बाद वो गाड़ी नई जो खरीदी गई, वो मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, वो संबंधित किसी थर्ड पार्टी को बेच दी जाती थी इनवाइस के साथ में, और वो औने पौने दाम पे बेच दी जाती थी। इस प्रकार से ये मिलकर के संगठित रूप से ये अपराध पिछले 1 साल से अधिक समय से इन्होंने किया है। इसमें अभी तक 13 मोटरसाइकिलें और 1 4 व्हीलर डस्टर गाड़ी बरामद हुई है। जिस तरीके का इनका मोडस ऑपरेंडी है और इन्होंने पूछताछ में बताया है, लगभग 3 दर्जन गाड़ियां मिलने की संभावना है। इस संबंध में और भी इनके गैंग में कई लोग शामिल हैं, जिसमें फाइनेंस से लेकर के एजेंसी तक के लोग शामिल हो सकते हैं, जिनसे इस समय पूछताछ की जा रही है। सर, ये जैसे गाड़ी फाइनेंस करके आगे हैंड ओवर करते थे जिनके नाम पे रहती, फिर उनसे वापस कैसे ले लेते? जो गाड़ी खरीदी जाती थी, खरीद करने के बाद जो मीडिएटर होता था, जो दलाल था इसमें, उसका काम ही गाड़ी प्राप्त वही करता था। वही गाड़ी प्राप्त करके सीधे थर्ड पार्टी जिसको बेचना है उसको बेच देते थे। जो मेन पार्टी होती थी उसको पता ही नहीं होता था। गाड़ी उसके पास एक दिन भी नहीं रहती थी, पहले दिन से ही गाड़ी संबंधित व्यक्ति जिसको बेचना। कैसे पता चला कि फिर शिकायत थाने पे? कुछ लोगों के पास जब फाइनेंस डिफॉल्टर के नाम पर जब डिफॉल्ट हुआ, उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गाड़ी फाइनेंस कराई ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। तो जब कुछ लोगों के पास पहुंचे फाइनेंस कंपनी वाले और उन्होंने उनसे पैसे वसूली की बात की, तो कुछ लोग इसमें जिन्होंने फाइनेंस नहीं कराया था वो शिकायत लेकर के आए कि हमने कभी गाड़ी खरीदी नहीं और हमारे पास फाइनेंसर घूम रहा है। जब फाइनेंसर से पूछा गया तो फाइनेंसर ने बताया कि इसके नाम पे गाड़ी फाइनेंस की गई है। इसके बारे में जब इसको और कुरेदा गया तो समझ में आया कि इस तरीके का गैंग चल रहा है। सर, जो गाड़ियां अभी पाई गई उसकी अनुमानित कीमत क्या है? 13 मोटरसाइकिलें हैं। 13 मोटरसाइकिल को आप 1 लाख एवरेज से लगा लीजिए तो 13 लाख की मोटरसाइकिल हो गई। एक डस्टर है, डस्टर की कीमत आप जोड़ लीजिए 14 लाख रुपए। ठीक है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।